हेलो डियर बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बारे में। इस तरीके से आप पहले कभी सीरीज और रेसिस्टेंस के बारे में नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं समय न बर्बाद करते हुए सीरीज पे। सीरीज, सीरियल, सीरियल, सीरियल मतलब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मतलब साथ साथ जुड़ा हो, एक साथ जुड़ा हो। तो ये क्या हुआ? सीरीज हो गया। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, जिस तरह जोड़ते जाए तो सीरीज, सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये क्या है? रेसिस्टेंस। ये R1 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस। जब दो रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, एक रेसिस्टेंस ये, दूसरा रेसिस्टेंस ये, तीसरा रेसिस्टेंस ये, चौथा रेसिस्टेंस ये, इस तरह से जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? सीरीज। अब हम इसमें जोड़ देते हैं वायर, मतलब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, सेल कनेक्ट कर देते हैं, सेल कनेक्ट कर देते हैं। सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सेल बोल लो, सेल या बैटरी। तो बैटरी, सेल मतलब एक, बैटरी मतलब बहुत सारा सेल जोड़ दे तो ऐसा ऐसा बहुत सारा बना दे तो इस डायग्राम के साथ बहुत बना दो, बैटरी बन जाएगा। तो जनरली हम लोग छोटा छोटा जो है भी बोल देते हैं। जनरली हम लोग छोटा जो टर्मिनल है उसको नेगेटिव बोलते हैं और जो बड़ा टर्मिनल है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अब हम वोल्टेज बहती कब है, मतलब वोल्टेज में करंट, जब करंट बहती कब है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो जैसे मैं बोलूं ये यहां पोटेंशियल ज्यादा है, हाई वोल्टेज है पॉजिटिव में, और यहां मान लेता हूं जीरो। ठीक है, मैं बोलूं कि हीट कहां से बहती है? जहां ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म वाला ऑब्जेक्ट जैसे सूरज छोड़ रहा है, हम लोग के पास आ रहा है हीट, हम लोग यहाँ का है, यहाँ कम गर्म है, तब नहीं सूरज से यहाँ आ रहा है। जैसे चाय, चाय रिलीज करता है हीट को, है ना, गर्म पानी। उसी प्रकार से क्या है, हाई पोटेंशियल पर वाटर है तो लो पोटेंशियल में पानी अपने आप बह जाता है। मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में आराम से बहेगा क्या? करंट। कैसे? धारा। क्या कैसे बहेगा? चलिए देखते हैं। ऐसे बहेगा तो ये क्या? आई आएगा, इधर से आएगा आई आएगा, यहां आएगा आई आएगा, यहां भी जाएगा आई आएगा, यहां भी जाएगा आई आएगा। क्यों? क्योंकि यहां इसी में जा रहा है, आई आ गया, इसी में गया आई आ गया, आई आ गया, फिर ये यहां आई आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? करंट ऐसे से जा रहा है। ठीक है, अब हम बोलो इसमें आपको करंट्स में कोई डिफरेंस दिखा? रेजिस्टेंस 1 में चाहे रेजिस्टेंस 2 में नहीं दिखा। इसका मतलब क्या है? करंट यहां सेम होता है। करंट क्या? करंट इज सेम, करंट इज सेम। यहां करंट क्या होता है? सेम होता है हमेशा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मैं बोलूं यहां से गया भी 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 भी, यहां भी जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, यहां जीरो। लेकिन यहां वोल्टेज क्या है पता है क्या? नहीं। मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इज डिफरेंट। इसका प्रूफ देखेंगे कैसे, देखिएगा तो इसका प्रूफ दिखाऊंगा भी कैसे, और जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम बोल लेते हैं क्या, इक्विवेलेंट की ओर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सीरीज को इक्विवेलेंट की ओर लेके चलते हैं। तो जैसे मैं बोलूं यहां क्या, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, मतलब यहां V अलग है, तो V इज इक्वल टू आई आर 1। इस रेसिस्टेंस 2 के बारे में बात करें तो ये रेसिस्टेंस 1 के बारे में हुआ, रेसिस्टेंस 2 के बारे में बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर 2 हुआ, है ना। तो R2 तो इसको भी 2 लगा देते हैं, 1 तो इसको भी 1 लगा देते हैं। मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ? पोटेंशियल डिफरेंट है, V1 और V2 है। मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंट है, यहां का पोटेंशियल अलग है, अंतर है। मतलब तो ये क्या है? करंट इज ऑलवेज सेम। यहां कैसा है? करंट यहां हमेशा हमेशा के लिए सेम है। ये करंट यहां हमेशा सेम हो, किसमें? सीरीज में। आप इसको आप रख सकते हैं, आपको रखना बिल्कुल नहीं है। क्या
कि एगो तार है, मतलब इसको केवल करंट पास करने वाला समझ लेते हैं, इसको तार समझ लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो करंट इसमें पास हो जाएगा, तो एक ही सामान्य पास होगा, मतलब सामान्य रूप से पास हो रहा है, दुग में बटा नहीं है। तो ये क्या है, करंट इज ऑलवेज सेम, है ना, है ना लाजवाब। आपको लर्न इसमें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्या है, करंट इज ऑलवेज सेम। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की ओर जाएं, इसकी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की ओर जाएं, तो क्या, तो इसको बना लेते हैं फिर से नया डायग्राम। ऐसे होगा, ये दोनों मिलके कुछ ऐसे हो गया होगा। इसको आर इक्विवेलेंट, आर इक्यू लिख लेते हैं ना, आर इक्विवेलेंट, ये भी करंट ऐसे कुछ जा रहा होगा, आई, है ना, ठीक है। तो अब हम बोले क्या, तो अब हम अगर इसमें बात करें तो ये हो गई, ठीक है। भी की बात करूं, टोटल भी, टोटल भी अगर बात करें तो कुल क्या होगा, V1 प्लस V2, यही होगा। मतलब कि यहां क्या है, भी जा रही है, यहां भी बढ़ रही है V1 V2 में, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 क्या है, I R1 प्लस I V2 क्या है, R2 इज इक्वल टू V, ठीक है। I कॉमन, R1 प्लस R2 ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू V। V इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, I R इक्विवेलेंट। अगर यहां बोलो V इज इक्वल टू क्या होगा, तो I R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट ये हो गया, R की जगह I की जगह I, V की जगह V। तो अब हम V की जगह क्या रख सकते हैं, I R इक्विवेलेंट। तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आया, ठीक है। और ये हमारी फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताइए। अब जस्ट इतना ही समय में मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। मैं अगर आपको दो रेसिस्टेंस दे दूं, एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये, और ये बैटरी से जोड़ जाड़ दें, ठीक है, मान लीजिएगा ये सब कनेक्शन परफेक्ट है, 2, 3 और 5 ओम का रेसिस्टेंस दूं, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि इसको जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या होगा, इसको भी जोड़ेंगे, 3 को भी जोड़ेंगे, 5 ओम को भी जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जो भी होगा उसका छोटा या फिर बड़ा, उससे बड़ा हमेशा आएगा, सॉरी छोटा नहीं, बड़ा वाला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर इक्विवेलेंट में हमेशा बड़ा वाला से बड़ा आएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटर रेसिस्टेंस, ग्रेटर देन द ग्रेटर रेसिस्टेंस, मतलब बड़ा वाला रेसिस्टेंस से बड़ा आएगा। और ये हो गया क्लियर। अब आई होप अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, ओके। तो ये किस में आया, ये सीरीज में आया, अब ये भी लिख लीजिएगा सीरीज, बच्चे भूल जाते हैं ना। अब मैं रब करता हूं, आई होप आप लिख लिए होंगे, या तो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। और हाँ, मैं कैसा पढ़ाता हूं ये कमेंट करना बिल्कुल आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तो मेरी हौसला बढ़ती है, ठीक है। और अगर मेरे से बेहतर वीडियो अगर मिल रही है आपको, तो वो भी आप कमेंट में लिंक कीजिएगा, मैं वो वीडियो जाके देखूंगा। अब हम बात करेंगे पैरेलल रेसिस्टेंस के बारे में, और पैरेलल ठीक इसी प्रकार से समझाएंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं। पैरेलल रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पैरेलल मतलब आप लोग क्या समझते हो, एक लाइन
दूसरा लाइन, तो मतलब ये हो गया पैरेलल। मतलब क्या, डिग्री क्या है, 0 डिग्री। तो एक रेसिस्टेंस R1 मान, दूसरा रेसिस्टेंस R2 मान लेते, और दोनों को एक साथ जोड़ दें। पैरेलल रेसिस्टेंस है, पैरेलल कर दी रेसिस्टेंस, और इसको जोड़ दें सेल से। फिर वही बात, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। इधर 0 वोल्टेज देते हैं, इधर हाई वोल्टेज देते हैं, हम मान रहे हैं, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है। अब करंट इसमें क्या होगा, यहां से आई निकलेगा, यहां भी आई आएगा, यहां आई आएगा। जैसे मैं बाइक लेके जाऊं और हमको पुल के पास से दो रास्ता दिख जाए, एक इधर एक इधर। अब हम तो दोनों साइड नहीं जा सकते, लेकिन करंट के पास, क्योंकि ये बहता है, हम बह नहीं सकते, हम सभी बह नहीं सकते, बहता है। पानी की मैं बोलूं, पाइप में दो मुंह जोड़ दूं और एक से जोड़ूं, तो वो दोनों साइड बह जाएगा, है ना। दूध की धारा, दूध भी अगर एक इधर से कर दूं, नाला बना दूं, नाला टाइप का, एक इधर से नदी, एक इधर से, दूसरा नदी का मुंह इधर से निकल गया थोड़ा सा पतला सा, तो उसमें भी कुछ पानी जाएगा, इसमें भी कुछ पानी जाएगा, मतलब इधर बहेगा उधर बहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें धारा है। तो इसमें भी क्या है, धारा है, करंट क्या है, धारा है। मतलब ये इसमें भी बहेगा I1 और इसमें भी बहेगा I2, है ना। तो नेट I क्या होगा इसमें, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तो खैर बात की बात है। अब यहां आएगा तो क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, I1 आएगा, यहां क्या आएगा, I2 आएगा, और यहां क्या आ जाएगा, फिर से I हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I1 प्लस I2 दोनों आएगा, है ना। ठीक है, इसको रब किया, यहां हमको यूज करना है। ठीक है, वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखें, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट। करंट यहां देखें ना अलग है, I1 आ रहा है, I2। वोल्टेज की बात करते हैं, चलो वोल्टेज देखते हैं कैसा आ रहा है। V हाई पोटेंशियल, V हाई पोटेंशियल, V यहां बढ़ता नहीं है, V यहां भी वही, V यहां भी वही, V हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल क्या है, यहां भी हाई पोटेंशियल आ गया, यहां भी हाई पोटेंशियल आ गया। अब जीरो वाला पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, लो 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 लो, यहां भी जीरो पोटेंशियल, यहां भी जीरो पोटेंशियल। मतलब क्या देख रहे हैं कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये बात आप याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ओके, तो आपने क्या देखा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और उसमें क्या था, करंट सेम था सीरीज में, तो ये पैरेलल हो गई। ओके, ये पैरेलल हो गई। इसका अगर हम बोलूं कि ये जो है R1 है, यहां I1 जा रहा है, तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला से देखते हैं, तो V इसमें क्या है, ठीक है, I1 R1, ठीक है। तो यहां I1 है, R1 है, दोनों है, तो V इज इक्वल टू I1 R1। दूसरा अगर हम रेसिस्टेंस बना लें, तो यहां I2 जा रही है, तो ये R2 ओम है, ठीक है। दो रेसिस्टेंस है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें बोलूं कि I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा V बाय R। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V, क्योंकि V यहां पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल इज सेम, तो V सेम, V इज इक्वल टू अपॉन R, तो R1, तो I1 हो गया ये। I2 क्या होगा, उसी प्रकार से V सगरे सेम है हर जगह, और R क्या है, R2 हो गया। अब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो रहा है, कैपिटल I, ये जो है अगर इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना लें तो क्या होगा, कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखना चाहिए, ये R इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसको सेल से जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये V हो गया, जीरो ये सब नहीं लिखते अच्छा रहेगा, ठीक है। ये I जा रही है, तो V इज इक्वल टू आई R हो गया, ठीक है। I टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि यहां R इक्विवेलेंट है, तो I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब I इज इक्वल टू टोटल I, मतलब I1 प्लस
I2, दोनों को जो V/R1 प्लस V/R2 इज इक्वल टू क्या I। इसको थोड़ा एक स्टेप और कर लो तो I इज इक्वल टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम I की जगह क्या रख सकते हैं, V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वही सेम उतार देते हैं, V 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अब V से V गया तो क्या बच गया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सुंदर सा समझाए हैं। ऐसी वीडियो आपको शायद मिल जाए तो मैं बोल रहा हूं आपको लिंक कर दीजिएगा कमेंट में, मैं खुद आके देखूंगा, उसमें रिप्लाई भी करूंगा। तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए। और क्या है, ये पैरेलल की है, किसकी है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके ओके, अच्छा इसको और आप करना चाहें, ये तो 1/R इक्विवेलेंट आया, अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहें R इक्विवेलेंट, तो इसको सीधा ऐसे उलट के पलट दीजिए तो 1 अपॉन, इधर यहां कर दूं, यही कर देता हूं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 हो जाएगा एलसीएम, R2 प्लस R1 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आप रट भी सकते हैं, एक छोटी सी, बस इतना ही रटना आपको जितना मैंने अभी तक में बताया, या नहीं भी याद कर सकते हैं चलेगा, क्योंकि ये आपको हमेशा ये आप निकाल सकते हैं उस आसान तरीके से जिस तरीके से मैंने निकाला। अब हम चलते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल में, अच्छा लिख लीजिए, पॉज कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और मेरे साथ बनाए कर लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी मैं बहुत दिनों से लगा हूं, शेयर जरूर कीजिए, जरूरतमंद तक वीडियो पहुंचाइए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अब हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, किसका, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या हमने सीखा, मतलब आप लोगों ने भी क्या क्या सीखा। तो मैं बोलूं, सीरीज और ये पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखे कि करंट जो है इज सेम, करंट जो है पैरेलल में क्या देखे, इज डिफरेंट, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखे, इज डिफरेंट, धड़ाधड़ बोलिए, आप भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, भूलिएगा नहीं। ओके, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, जुड़ल है तब, सब एक के साथ जुड़ल, जोड़ दो। इसमें क्या देखे, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल में क्या देखे, 1/R इक्विवेलेंट देखे, तो 1/R1 प्लस 1/R2, और आर इक्विवेलेंट इसको करें तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट रहने तो इसको एलसीएम उलसीएम ले लो, तो R1 R2 नीचे एलसीएम आ गया, इसका R2 इधर R1, तो R2 प्लस R1। अब इसको घुमा दो, पूरा 180 डिग्री में घुरा दो, तो R इक्विवेलेंट ऊपर आ गया इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू R2 आ गया ऊपर, और R1 प्लस R2 आ गया नीचे। थैंक्स, ये हो गया। तो मैंने अभी तक इतना ही देखा, ठीक है, ये छोटा सा हो गया, शॉर्ट्स वीडियो आप काट के यूज कर सकते हो। हाँ, मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा, यू ऑल आर फ्री टू यूज माई वीडियो।
ऑफ कोर्स डोंट चेंज माई लैंग्वेज, बदनाम करने की कोशिश ना करना यार। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। फिर से मैंने फॉर्मूला को लिखवा दिया, रिवाइज करवा दिया है ना। अब आते हैं एक, जैसे मैं बोलूं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम देता हूं, क्या आप लोग बना लोगे? मुझे उम्मीद है। ये आपके पास डायग्राम है, कितने ओम दे दूं? कितने ओम दे दूं? 236 दे देता हूं। अच्छा एक और ले लेता हूं, एक और लगा देता हूं पैरेलल, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और इसको अब जोड़ देता हूं बैटरी से। अब हमको बताइए कि इसमें बताइए हमको कितना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो आप पहले डायग्राम देखिए और बताइए कैसा दिख रहा है। अगर मैं यहां से करंट भेजूं तो यहाँ आई आएगा, यहाँ आई, ठीक है, यहाँ I1, इसमें भी जाएगा 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 I2 बच जाएगा I3 में और I4 में। तो मतलब यहाँ करंट बढ़ रहा है, मतलब ये पैरेलल में करंट इज डिफरेंट। कहां? पैरेलल में। तो ये पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू था 1/R1 प्लस 1/R2, ये था, है ना। तो अब इसको रख दीजिए, यहां सारे पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 ओम प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लीजिए। आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ये आप थर्ड क्लास की मैथ्स है, ठीक है। एलसीएम ले लो, वो जैसे निकालते हो बच्चा जैसा उसी तरह निकाल लो। 2 3 6 कर लो, 2 1 3 2 6 12 कर लोगे ना। तो 12 ऊपर उसी तरह से कर लोगे। 2 6 3 4 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 1 ओम आया। तो इससे आप क्या देखें, ये 1 ओम आया। हम लिए कितना थे? 2 ओम का रेसिस्टेंस, 3 ओम का रेसिस्टेंस, 6 ओम का रेसिस्टेंस। मतलब इससे एक बात पता चल गई कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो पैरेलल में होता है वो हमेशा हमेशा छोटा या बराबर होता है। बराबर कब होता है? वो एक स्पेशल केस होती है, मैं बता दूंगा उसको भी। छोटा होता है किससे? जो भी उस पैरेलल में छोटा है। छोटा कौन है? छोटा बड़ा है, 3 बीच में सबसे छोटा 2 है। तो 2 से उससे क्या होता है? कम होता है। मतलब जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल में, उसमें जो सबसे छोटा है उससे छोटा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो आया है कितना? 1 ओम आया है। अब इसमें अगर मैं 1 2 3 कर देता हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, आप निकाल लीजिएगा। बराबर भी आ सकती। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। चलिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी डायग्राम में चेंज करता हूं, जैसे मैं इसको ट्रायंगुलर बना देता हूं। जैसे मैं बोलूं ये एक रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी, एक रेजिस्टेंस हो गया, R1 वगैरह नहीं लिखेंगे, इसमें ओम लिख देते सबसे बेहतर रहेगा। ये मान लेते हैं 3 ओम का है, अपने से ले लेते हैं 6 ओम का है, 3 ओम का है,
ठीक है। अब हम बोले फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से आएगा आई, ठीक है। अब इसमें बढ़ जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। मतलब ये क्या है, आपस में पैरेलल है। अब इधर I1 आ रहा है, I1 आ रहा है, I1 आया, इधर इधर ये तो सेम तरीका है, इसमें कहीं नहीं जा रहा है, इसमें मतलब भूल खाई जा रहा है I1, इसमें भी I1। मतलब ये क्या है, सीरीज में है। सीरीज कैसे निकाले वो देखे, और ये पैरेलल। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले सीरीज में, पहला केस सीरीज का सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों, तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो कर दो R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 3 ओम, टोटल कितना हो गया, 9 ओम। तो अब ये आप इसमें डायग्राम चेंज भी कर सकते हैं, ये 3 ओम रहने दीजिए, और ये क्या हो गया, 9 ओम हो गया। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, पैरेलल जैसा दिख रहा है। इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, तो ये कैसा दिख रहा है, पैरेलल जैसा दिख रहा है ना। मतलब यहां ए है, यहां बी है, यहां आई आया, यहां आई क्या है, इधर आएगा I2 और इधर आएगा I1। तो ये कैसा दिख रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 था, जिसको सॉल्व करके हम लाए थे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ये यहाँ इनटू में आएगा एलसीएम के, तो वो ऊपर चल जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए अब इसमें क्या करना है, कितना है, R1 क्या है, किसी को भी मान लो 3 गुना 9 अपन 9 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 9 है ना। तो ये R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 27 12, तो इतना ओम अप्रोक्स आया है ना। तो ये हुआ। अब इसी में हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, आसान आसान बिल्कुल आता है, आप घबराइए नहीं, भरोसा कीजिए, मैं जितना बताया हूं उसको आप ध्यान दीजिए। मैं जो बातें बोला हूं कि इस तरीका से याद रखिए, उसको उस तरीका से याद रखिए, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे मैं इसमें बोलूं, मैं एक और इसी से निकाल दूं, एक हो गया, एक, इसको मान लेता हूं 2 ओम, इसको भी मान लेता हूं 2 ओम। ठीक है, अब बताइए इसको क्या कीजिएगा, ऐसा जब आएगा तो इसको यहां पकड़िए और खींच के उठा के इधर कर दीजिए। तो ये मतलब उठाता हूं, इसको खींच के उठा के इधर करता हूं, तो इसको खींच के उठा के क्या किया, इधर ले आया। तो किधर ले आया, यहाँ, ये तो यहां से कनेक्ट रहेगा ही। तो ऐसे कुछ था और ऐसे कुछ था, है ना। तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था। अब क्या ये फिर से हो गया वही, सीरीज में हो गया, ये सीरीज को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, सीरीज, ये भी क्या हो गया सीरीज, अभी तो बताया था। और ये है क्या, आपस में तीनों पैरेलल हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 9 ओम आ गया पहला वाला, ये दूसरा कितना है, 3 ओम है ये वाला, और ये 2 2 4 ओम आ जाएगा सीरीज में R1 प्लस R2 होके। अब ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या करते हैं, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यू को रख दीजिए, 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कीजिए, इसको पलट दीजिए, 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। अच्छा, इससे थोड़ा सा एक और लेवल प्रो करते हैं, अपग्रेड करते हैं आपको। क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों, इसी में मैं और जोड़ सकता हूं, पैरेलल में जोड़ दूं, सीरीज में जोड़ दूं। सीरीज तो आसानी से दिख जाता है, साथ साथ जुड़ा हो, हम आपके दोस्त हैं, हाथ पकड़ लो, जैसे गेम नहीं खेलते थे वो पकड़म पकड़ाई वाला, तो ऐसे पकड़ लिए मैं अपना फिंगर ऐसे हाथ से, उसको उधर से हाथ से, उधर से हाथ से, उधर से हाथ से, 8 10 बच्चे। तो वैसा क्या है, सीरीज है। अच्छा एक क्वेश्चन, एक लास्ट 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 क्वेश्चन देख लीजिए। एक पॉइंट ये है, ए बी मान लो, एक ओम, एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस,
एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस। इतने रेसिस्टेंस आपको दिए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा? पहले समझिए ट्रिक। मान लेता हूं इसको 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम नहीं देते, सुटेबल नहीं देगा, 4 ओम देते हैं, 4 ओम देते हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। अब बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप लोग? यस, मैं हूं ना यार, मैं आपको वहां तक ले जाके छोड़ूंगा जहां से आप आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले पकड़ना है क्या कि ये है ना पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। अगर इसमें करंट देंगे तो यहां टूट जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर जाएगा, यहां आएगा, फिर इधर टूट जाएगा, इसका जो भी आएगा, फिर लेकिन यहां जो आएगा वो करंट क्या होगा, यहां जो भी करंट पहुंचेगा वही करंट यहां जाएगा, वही करंट यहां आएगा, मतलब यहां वही करंट जाएगा, यहां वही करंट जाएगा, यहां वही करंट जाएगा, मतलब ये तीनों में करंट सेम रहेगा। तो मतलब ये तीनों कैसा दिखिए, सीरीज में, ठीक है। जोड़ दो, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, R इक्विवेलेंट इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जोड़ दो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो गया 9 ओम। अब ये दोनों मिटा दो, डायग्राम आप बार बार नहीं बनाइएगा, मैं तो बना लेता हूं, आप बनाइएगा ज्यादा दिक्कत होगी। अब इसको ऐसे करके 9 ओम का रेसिस्टेंस लगा दो ऐसे। अब ये कैसा दिख रहा है, यहां से करंट बढ़ रही है, इधर भी, और यहां भी करंट क्या होगा, इधर से इधर है ना, यहां भी बढ़ रही है, मतलब यहां जो करंट आएगा वहां से जाएगा, यहां आएगा। ये क्या है, पैरेलल में दिख रहा है आपको। तो पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, पैरेलल में R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2 कर दो, 2 इंटू 9, 2 प्लस 9, 11 अपन 18, इतना हुआ गया। तो मतलब इसी तरीका से उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बन के बन जाएगा क्या, एगो बन जाएगा। तो मतलब ये अब ये केवल बच जाएगा, ये दोनों मिलके 1 ओम हो जाएगा, और वहां वो एगो आएगा, वो हो जाएगा 18 अपन 11 ओम। अब फिर ये क्या दिख रहा है सीरीज में, फिर सबको जोड़िए, तो इतना लंबा आपको नहीं आएगा, मैंने केवल तरीका बताया। और आपने अगर यहां तक देख लिया वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड बहुत सारी वीडियोज मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, ओ सॉरी आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, एंड थैंक यू।